कार्यालय में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को दी श्रद्धांजलि अर्पित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सभी नेताओं ने कल्याण सिंह के कार्यकाल को दिया याद। उत्तराखंड की पुलिस मित्रता निभाते हुए तस्वीरों में हुई कैद। दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी में गिरने वाले से 2 घायलों को निकाला बाहर। घायलों को सुरक्षित रेस्क्यू कर हॉस्पिटल में कराया भर्ती। बाजपुर में महा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत। ब्लॉक में किए गए 22 वैक्सीनेशन केंद्र स्थापित। शुक्रवार और शनिवार को महा वैक्सीनेशन अभियान चलाने के लिए स्थानीय प्रशासन को दी जिम्मेदारी। और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित पहुंचे उत्तरकाशी। मनेरा खेल मैदान परिसर में इंडोर बैडमिंटन कोर्ट और एडवेंचर स्पोर्ट्स हॉस्टल के मरम्मतीकरण के कार्य को किया निरीक्षण। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश की जो है वो संभावना है और उत्तराखंड में भारी बारिश का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, टिहरी गढ़वाल में फिर से पहाड़ जो है वो दरक चुके हैं पूरी तरह से और लगातार भारी बारिश जो है उत्तराखंड में हो रही है। कई जिलों में अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 200 से ज्यादा सड़कें जो हैं वो बंद है। कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कृष्णा कुमार जुड़ चुके हैं। कृष्णा, क्या कुछ माहौल है वहां? किस तरीके से भारी बारिश जो है उत्तराखंड में हुई है? क्या कुछ स्थिति है वहां पर अभी इस वक्त? बिल्कुल, इस बारे का देखिए, बारिश जो है इस टाइम पर आफत बनकर उत्तराखंड में काफी दिनों से बरस रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी काफी दिनों से जो है लगातार भविष्यवाणी जो है वो जारी कर रहा है, जो एकदम सटीक साबित हो रही है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश जो है किस तरीके से आफत बनकर बरस रही है उत्तराखंड में। बात अगर हम करें टिहरी गढ़वाल की, तो टिहरी गढ़वाल से जाने वाला गंगोत्री राजमार्ग और बद्रीनाथ राजमार्ग जो है पूरे तरीके से जो है इस टाइम पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि पहाड़ में बारिश जो है काफी ज्यादा हो रही है, जिस वजह से पहाड़ जो है वो नीचे बार बार गिरा कर रहे हैं। भूस्खलन काफी भारी संख्या में एक उस टाइम पर वहाँ पे पहाड़ों में हो रखा है और उस वजह से बद्रीनाथ हाईवे और गंगोत्री हाईवे दोनों के दोनों मार्ग पर जो है जिलाधिकारी टिहरी ईवा श्रीवास्तव ने रोक लगा दी है। प्रतिबंध आवाजाही जो है पूरी कर दी है। जिलाधिकारी के अनुसार उन मार्गों पर कम से कम 1 हफ्ते का वक्त लगेगा उनको कंट्रोल करने में, उसके बाद ही उस मार्ग पर यातायात सुचारू कर पाएंगे। इसके अलावा मैदानी की बात करें तो हरिद्वार में गंगा का जलस्तर जो है चेतावनी रेखा के करीब पहुंच चुका है। 293.05% पे वो गंगा का जलस्तर पहुंच चुका है। वो महज ही कुछ ही समय, शायद अगर बारिश लगातार इसी तरीके से तेज पड़ती रही तो उत्तराखंड में जो गंगा का जलस्तर है वो भी चेतावनी रेखा को पार करने की संभावना जो है अभी से ही व्यक्त करी जा रही है। हालांकि इसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी की पूरी तैयारियां जो है वो कर ली है। जिला प्रशासन ने जिलाधिकारी जो मुस्तैद है वो हर एक मुस्तैदी के साथ अपने क्षेत्रों में भ्रमण दौरा जो है वो लगातार कर रहे हैं, क्योंकि कल से ही हमने देखा था, कल ही जब देहरादून से रानी पोखरी जाने वाला एक पुल जो है वो नदी में समा गया था, उसके बाद जो है आवाजाही करने में, ऋषिकेश देहरादून आने जाने में काफी दिक्कत समस्या करनी पड़ती है, क्योंकि लोगों को 20 से 25 किलोमीटर जो है फालतू घूम के जाना पड़ रहा है। तो यही देखना होगा इस बात की मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी जारी करी है उत्तराखंड में भारी से भारी वर्षा की, जो आज भी 7 जिलों के लिए जारी करी है। उन्होंने येलो अलर्ट जैसे कि देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल समेत चंपावत में कई जिले उन्होंने ऐसे रखे हैं, यहाँ पर अलर्ट उन्होंने येलो अलर्ट रखा है और भारी से भारी वर्षा होने की संभावना अभी भी व्यक्त करी है। तो मौसम विभाग का भी अलर्ट जो है वो थमा नहीं दिख रहा है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि लगातार आम जन समस्या को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि त्रासदी कई जगह पर आ गई है। मगर उत्तराखंड की पुलिस भी कहीं ना कहीं एक तरीके से भगवान बनकर, फरिश्ता बनकर बाढ़ में फंसे लोगों को बचा रही है। कि कल रात भी हमने देखा था देहरादून के सहजधारा मार्ग स्थित जो है एक कार वहां पर जा रही थी, तो कार जो है वो नदी में चली गई। उसके बाद उत्तराखंड की पुलिस ने वहाँ पे अपनी जान हथेली पर रखकर उनके वहाँ पे
मुसाफिरों को बचाया और नदी में जाकर उनको ऊपर वहां से निकाला। उसके बाद वहां पे हॉस्पिटल में एडमिट उनको कराया। तो हादसे भी जो है वो लगातार बारिश के कारण बढ़ते जा रहे हैं। अब यही देखना होगा कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी आगे आने वाले दिनों के लिए और कितनी सटीक साबित होती है, या कब ये बारिश का सिस्टम जो है उत्तराखंड में रुकेगा। कुमारी का जी कृष्णा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे आगे। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में उत्तर प्रदेश के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री समेत सभी नेताओं ने दिवंगत कल्याण सिंह के कार्यकाल को याद किया और उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाकर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कल्याण सिंह देश के बहुत बड़े नेता थे, लोकप्रिय और जनप्रिय नेता थे। उन्होंने भगवान राम के मंदिर को बनवाने में अहम भूमिका भी निभाई है। इसके साथ ही वह गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए हमेशा से काम करते आए थे। बहुत दुख की बात है कि आज कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं है। देश के बहुत बड़े विराट व्यक्तित्व थे, बहुत बड़े नेता थे और सही मायनों में सच्चे राम भक्त थे और सच्चे राष्ट्रभक्त थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों के लिए, दलितों के लिए, छूटे हुए लोगों के लिए, ऐसे लोग जो समाज के अंतिम छोर में खड़े थे, हमेशा उनके लिए लगाया। और उनके जीते जी भगवान राम का भक्त राम मंदिर अयोध्या के अंदर बनना शुरू हो गया। तो वहीं देहरादून के धर्मपुर चौक पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर से स्थानीय लोगों की तरफ से कलश यात्रा निकाली गई। आपको ये बताएं कि प्राचीन शिव मंदिर से देहरादून नेहरू कॉलोनी तक कलश यात्रा निकाली जाती है, लेकिन कोरोना की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं की गई है। तो वहीं इस अवसर पर मंदिर में पुजारी और श्रद्धालु मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान भक्तों में काफी उत्साह जो है वो भी देखने को मिला है। तो वहीं एक बार फिर उत्तराखंड की पुलिस मित्रता निभाते हुए तस्वीरों में कैद हुई है। दरअसल उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से आम जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और हादसे लगातार उत्तराखंड में बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच देहरादून से खबर आई कि खैरी मानसिंह सहस्त्रधारा रोड पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर नदी में गिर गया, जिसके बाद 2 लोग जो है उसमें सवार थे। सूचना मिलने पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद दोनों घायलों को सुरक्षित रेस्क्यू कर सड़क पर लाया गया है और उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा गुरुद्वारे में 4 दिन से सर्वत्र समाज के भले के लिए किए जा रहे सहज पाठ का समापन हुआ, जिसमें खटीमा गुरुद्वारे कमेटी के प्रधान कुलवंत सिंह ने पौधे भेंट कर महिलाओं और बच्चों को सम्मानित किया और साथ ही अपने आसपास में पेड़ लगाए जाने की अपील भी की है। तो वहीं गुरुद्वारा प्रधान कुलवंत सिंह ने बताया कि पेड़ वातावरण और ऑक्सीजन के लिए जरूरी है और साथ ही इससे बच्चों और सिख समाज से जुड़े हुए लोगों का जो है उत्साह सिख धर्म की तरफ बढ़ेगा और आगे भी ऐसी पहल जो है वो जारी रहेगी। हमारे सिख समाज में बच्चियों और बहनों ने घर में सहज पाठ किए थे, जिसमें कि उसके बाद गुरुद्वारा साहब में अखंड पाठ साहब का भोग पड़ा और लंगर हुआ, जिसमें कि हमने पेड़ वितरण करके उन्हें यह संदेश देना चाहा कि पर्यावरण जो है बहुत जरूरी है। तो वहीं सितारगंज क्षेत्र में विधानसभा चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशियों और दावेदारों ने जोर आजमाइश करना शुरू कर दिया है। जगह जगह नुक्कड़ नाटकों, सभाओं और जन समस्याओं को उठाने के दौर की शुरुआत हुई है। तो वहीं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी फकीर सिंह कन्याल ने रतन फार्म झाड़ी गांव में जनसभा की और स्थानीय लोगों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाने का आश्वासन भी दिया।
मैंने देखा कि हमारे सितारगंज क्षेत्र को बाहरी लोगों ने अपना एक कैश काउंटर बना लिया कि वोट लेने के बाद यहाँ से निकल जाते हैं। स्थानीय जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए इनको संघर्ष करना पड़ रहा है, रात दिन चक्कर काटने पड़ते हैं। जिन लोगों के पास 10 एकड़ जमीन है उनके पास सफ़ेद कार्ड है, और जिन लोगों के पास रहने के लिए टिन शेड है, खाने के लिए अनाज नहीं है, उन लोगों को लाट कार्ड दिया जा रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश का जो कहर है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी तस्वीरें अब देहरादून, काशीपुर, टिहरी समेत कई जिलों से सामने आई हैं। आपको ये बता दें कि देहरादून के सांग नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते रेड अलर्ट होने के कारण कोई भारी नुकसान तो नहीं हुआ है। तो वहीं काशीपुर में लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली है और कोई नुकसान होने की अब तक कोई खबर नहीं आई है। इसके अलावा टिहरी में बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे पूरी तरह से बंद हो चुका है और पुलिस की ओर से लोगों को डाइवर्ट भी किया जा रहा है, क्योंकि बीते कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण राजमार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और मलबा उठाने के लिए जेसीबी की तैनाती जो है वो कर दी गई है। तो वहीं चमोली की अगर बात करें तो यहाँ भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय जो राजमार्ग है वो बंद हो गया है, जिसे खोलने में प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। अब रुक करते हैं नरेंद्र नगर का, जहां बीते दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से मलबा आने के कारण कई मोटर मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गए हैं, जिसके चलते समूचे क्षेत्र में आवाजाही ठप हो गई है। तो वहीं टनकपुर रोडवेज बस स्टेशन में अर्ध विक्षिप्त महिला के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर आक्रोशित युवाओं ने महिलाओं की सुरक्षा और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। और इसी कड़ी में उन्होंने टनकपुर के एसडीएम हिमांशु कफटलिया को ज्ञापन सौंपा है। गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से एक अर्ध विक्षिप्त महिला रोडवेज बस स्टेशन में डेरा जमाए हुए है। सूत्रों की माने तो महिला के साथ कई बार शारीरिक शोषण भी किया गया है, जिससे परेशान होकर युवाओं ने महिलाओं को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। टनकपुर रोडवेज स्टेशन में वहाँ का एक विक्षिप्त महिला के साथ किसी व्यक्ति द्वारा जो एक व्यवहार किया जा रहा है, उसका एक सोशल मीडिया के थ्रू में वायरल एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मुझे कुछ यहाँ पे जो युवा हैं आके उन्होंने भी एक ज्ञापन दिया है। पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वो इसमें तुरंत कार्रवाई करें। तो वहीं बाजपुर में वैक्सीनेशन के कार्य में तेजी लाने के लिए प्रदेश सरकार के आह्वान पर महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बाजपुर ब्लॉक में 22 वैक्सीनेशन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां भारी संख्या में लोग वैक्सीन लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको ये बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से कोरोना वायरस की तीसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए वैक्सीनेशन के काम को एक सप्ताह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे पूरा करने के लिए शुक्रवार और शनिवार को महा वैक्सीनेशन का अभियान चलाने के लिए स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है। आज फ्राइडे और सैटरडे को मेगा वैक्सीनेशन होना था, तो आज फ्राइडे है, शुक्रवार को हम लोगों ने मेगा वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया है और हमारे 22 सेंटर हैं जहां पर कोविड-19 का वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो रहा है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं बाजपुर ब्लॉक के और हर जगह पर वैक्सीनेशन हो रहा है। मेगा वैक्सीनेशन में भारी संख्या में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन करना है। थर्ड वेव का भी कुछ उम्मीद नहीं आने की, लेकिन फिर भी हम प्रिकॉशन के उसमें वैक्सीनेशन। तो वहीं बाजपुर में चीनी मिल श्रमिक संगठन से जुड़े कर्मचारी ने वेतनमान की अवधि को अगले 5 सालों तक बढ़ाने की मांग को लेकर गन्ना मंत्री स्वामी यति शर्मानंद को संबोधित ज्ञापन बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार को सौंपा है। तो वहीं श्रमिक संघ के अध्यक्ष श्याम कार्तिक ने कहा कि चीनी मिल में कार्यरत श्रमिक बिना फिटमेंट और बिना पदोन्नति के कार्य पर चीनी मिल को खींचने का काम कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार से चीनी मिल कर्मचारियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की अपील भी की है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार ने कहा कि मिल श्रमिकों की ओर से जो समस्याएं रखी गई है उनको गन्ना मंत्री से मुलाकात कर हर प्रयास करने का उसका प्रयास किया जाएगा। तो
तो वहीं बाजपुर के जगन्नाथपुर गांव के ग्रामीणों का तहसील परिसर में 3 दिनों से प्रदर्शन जारी है। दरअसल ग्रामीणों के मुताबिक ग्राम प्रधान रमनीक शर्मा ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव जीता है, जिसकी शिकायत करने पर भी जिलाधिकारी समेत मुख्य विकास अधिकारी की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो वहीं शिकायतकर्ताओं ने बताया कि जगन्नाथपुर की ग्राम प्रधान रमनीक शर्मा के गलत तरीके से चुनाव जीतने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके चलते उन्हें मजबूरन प्रदर्शन का रास्ता चुनना पड़ा। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कार्रवाई नहीं होने तक धरना जारी रहेगा और इसकी चेतावनी लगातार उन्होंने दी है। संबंध में हम धरने पे बैठे हैं। हमारे जगन्नाथपुर में ओबीसी महिला की सीट आरक्षित की गई थी ग्राम प्रधान पद हेतु, लेकिन जो ये विजय हुए हैं रमनीक शर्मा, ये ओबीसी की महिला नहीं है। समस्त जांचों से स्पष्ट हो गया है। वो जिला अधिकारी महोदय जो है ने इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है हटाने के संबंध में, लेकिन उसके बाद भी जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए हम जो है यहाँ धरने पर बैठे। तो वहीं सरकारी सिस्टम की लापरवाही से छिंदवाड़ा के साहबनगर में विद्यालय के निर्माण पर रोक लगा दी गई है, जबकि विद्यालय निर्माण का पैसा प्रबंधन समिति के खाते में आ चुका है। आपको ये बताएं कि मामला साहबनगर ग्राम सभा में एक प्राथमिक विद्यालय के पुनर्निर्माण का है, जिसमें सत्ता के दबाव में शिक्षा विभाग के अधिकारी नियमों के विरुद्ध जाकर विद्यालय प्रबंधन समिति को बार बार डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। मामले को लेकर ग्राम प्रधान ध्यान सिंह असवाल सिविल कोर्ट में भी जा चुके हैं। बावजूद इसके कुछ अधिकारी कोर्ट की अवमानना करने से नहीं घबरा रहे हैं। ग्राम प्रधान ध्यान सिंह असवाल ने बताया कि जरूरत पड़ने पर उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। मैं सर्वप्रथम आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरी ग्राम सभा में एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय कई वर्षों से चला रहा है और उसका नई बिल्डिंग का पैसा भी मेरी विद्यालय प्रबंधन समिति के नाम स्वीकृत हो रखा था। मेरा कहना ये है कि जो हमारी शिक्षा बेसिक जिला शिक्षा अधिकारी और उप शिक्षा अधिकारी, ये शिक्षा विभाग जो है अपनी कार्य प्रणाली को बिल्कुल बिना। तो वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित उत्तरकाशी पहुंचकर मनेरा खेल मैदान परिसर में इंदौर बैडमिंटन कोर्ट और साथ ही एडवेंचर स्पोर्ट्स हॉस्टल के मरम्मतीकरण के कामों में निरीक्षण किया गया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था RES को इंदौर बैडमिंटन वुडन कोर्ट और लोक निर्माण विभाग को हॉस्टल के कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही जिलाधिकारी ने छात्रावास में रखे गए खराब सामान को ठीक करने के निर्देश जिला पर्यटन विकास अधिकारी को दिए हैं। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी ने इंडोर बैडमिंटन कोर्ट को शीघ्र ही तैयार करने के साथ खिलाड़ियों के लिए बनाए जा रहे चेंजिंग रूम, शौचालय बनाने के आदेश दिए हैं। तो वहीं संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिड 21 का 5वां संस्करण 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में दोनों सेनाओं के बीच एक संयुक्त प्रशिक्षण है, जो भारत और कजाकिस्तान के बीच संबंधों को और मजबूत बनाएगा, जिसकी जानकारी 9 बिहार रेजिमेंट के कैप्टन PN रेड्डी ने दी है। उन्होंने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि बिहार रेजिमेंट की बटालियन की तरफ से प्रतिनिधित्व की जाने वाली भारतीय सेना की टुकड़ी में कुल 90 सैनिक जो हैं वो शामिल है। तो वहीं कजाकिस्तान सेना का प्रतिनिधित्व एक कंपनी समूह की ओर से किया जाएगा। तो वहीं उत्तरकाशी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सबसे पहले ब्लॉक डुंडा के ग्रोथ सेंटर का निरीक्षण किया है, जिसके बाद वो आर्मी गेस्ट हाउस हर्षिल की ओर से रवाना हुए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने ग्रोथ सेंटर, पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा देने की बात भी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी के पर्यटन क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा, जिसके चलते लोगों को रोजगार मिलेगा। तो वहीं बीजेपी संयोजक जगमोहन रावत ने कहा कि पर्यटन से मिलने वाले रोजगार से जनता को लाभ मिलेगा। तो वहीं चंपावत जनपद के तराई क्षेत्र से पर्वतीय क्षेत्रों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर पिछले दिनों भूस्खलन हो गया था, जिसके चलते पहाड़ का मलबा राजमार्ग पर आने से राजमार्ग पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन के आदेश पर पुलिस प्रशासन की तरफ से मार्ग को खोलने की कवायद जो है वो जारी है। लेकिन पहाड़ से रुक कर गिर रहे मलबे के कारण मार्ग खोलने का प्रयास करने वाले कर्मचारियों को जान हथेली पर रखकर
काम करना पड़ रहा है। इन परिस्थितियों को देखते हुए चंपावत के जिलाधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए ये कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग का जो हिस्सा भूस्खलन के कारण बंद हो गया है, उस पर से मलबा हटाने का काम अभी जारी है, लेकिन अभी पूरी तरह से मार्ग पर यातायात शुरू होने में 2 से 3 दिन का समय और लग सकता है। ज़्यादा है, ऊपर का पहाड़ लगभग पूरा रोड पे आ गया, तो इसमें टाइम लगने की भी संभावना है। कल हम लोग गए थे, केवल 50 मीटर भी क्लियर हो पाया था, 150 से 200 मीटर भी साइज से, तो अभी संभवतः और 2-3 दिन लग सकते। तो वहीं पुलिस की तरफ से प्रदेश भर में इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जनपद की एसओजी की टीम को सफलता हाथ लगी है। आपको ये बताएं कि पुलिस टीम ने अलग अलग मामलों में 3 इनामी बदमाशों को अब गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी दिलीप सिंह ने खुलासा करते हुए कहा कि जनपद में दर्ज मुकदमे में 3 आरोपी फरार चल रहे थे, जिसको पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। 3 मुलजिम इनामी बदमाश जो 2 उसमें से 2500 के थे और एक 1500 का था। इन दोनों का नाम समीर है, सतीश है, कुलदीप है। इनको हमारी एसओजी टीम ने पकड़ा है। अभी हमारा अभियान चल रहा है डीजीपी साहब के निर्देशन में, उसके तहत हमारी टीम ने पकड़ा है और ये 3 पकड़ गए हैं। हमारी टीम ने पकड़ा है। जो समीर है ये आपका संपर्क कराने वाला है। तो वही मसूरी में एक निजी संस्थान की ओर से पौधारोपण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम मनीष कुमार और डीएफओ कहकशा नसीम ने शिरकत कर पौधारोपण किया है। तो वहीं डीएफओ ने ये बताया कि मंसूर पौधा काफी तादाद में मसूरी में पाया जाता है। इस पौधे को संरक्षण के लिए पहल संस्था की ओर से की गई है, जो एक सराहनीय कदम है। फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।